टैली प्राइम के आज के क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कैश परचेज की एंट्री कर सकते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम क्रेडिट परचेज की एंट्री कर सकते हैं, यानी उधार खरीद की एंट्री कर सकते हैं। आज की क्लास में देखेंगे कैश परचेज की एंट्री कैसे करते हैं और यहाँ पे किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हम क्रेडिट परचेज कर रहे थे तो वहां पे कोई खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर हम कैश परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इसकी किस तरीके से एंट्री करें। क्योंकि यहाँ पे अगर हम रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में तो हमें आईटीसी भी क्लेम करना होता है। अब यहाँ पे किस तरीके से इसको क्लेम करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी एंट्री किस तरीके से करना है ताकि हम आईटीसी क्लेम कर पाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई ये इनवॉइस है हमारा जो श्याम कंप्यूटर्स की तरफ से दिया गया है, टैक्स इनवॉइस, यानी ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और हम भी जीएसटी में रजिस्टर्ड। ये दिल्ली राज्य के हैं और यहाँ पे जो हमारी कंपनी है वो उत्तर प्रदेश राज्य की। तो यहाँ पे आईजीएसटी लिया गया है। हमने यहाँ पे इतना माल खरीदा इनसे, इन्होंने हमसे जीएसटी के रूप में 19,704 रुपये। तो हम चाहते हैं कि भाई इसका आईटीसी क्लेम करें, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी छूट मिल जाएगी। तो अगर हम इसके कैश में एंट्री कर देते हैं तो यहाँ पे हम इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर, क्योंकि जो भी कैश में एंट्री की जाती है तो वो क्या है, B2C में चली जाती है और वहां पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं। तो आखिर किस तरीके से हम एंट्री करें इसकी कि कैश परचेज भी हमारा हो जाए और यहाँ पे हम आईटीसी क्लेम भी कर पाए, यानी जो जीएसटी में हम पे करके आए हैं अमाउंट वो हमें वापस मिल जाए। तो यही चीजें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे हम 2-3 आपको मेथड बताएंगे, आपको जो भी सरल लगे उस मेथड से आप यहाँ पे कैश परचेज की एंट्री कर सकते। अगर आपको क्रेडिट परचेज के बारे में नहीं पता है या आप सीधे इस वीडियो पे आए हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर टैली प्राइम की प्लेलिस्ट में जिस क्रम से वीडियो दिए गए हैं उसी क्रम से आपको एक एक करके देखें, ताकि आप टैली प्राइम में एक अच्छे एक्सपर्ट बन पाए और सारी चीजें आप अच्छे से सीख पाए और आपको काम करते समय किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप क्रम से ही वीडियो दें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं टैली में और यहाँ पे टैली के मुख्य विंडो पे है गेटवे ऑफ टैली पे, और उसके बाद हम आ जाते हैं बाउचर्स में और यहाँ पे आपके सामने कोई भी बाउचर आ सकता है। तो यहाँ पे अभी हमारे सामने पेमेंट बाउचर आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट बाउचर आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए परचेज बाउचर। तो हमने यहाँ पे परचेज बाउचर पे क्लिक किया तो हमारे सामने देख सकते हैं परचेज बाउचर आ गया। अभी अगर यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी अकाउंट और परचेज लेजर, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके स्क्रीन पर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप चेंज मोड पे जाइए और यहाँ पे लिस्ट ऑफ मोड या फिर यूजेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल जाता है। एक तो मिल जाता है अकाउंटिंग इनवॉइस, एक मिल जाता है एज बाउचर और एक होता है आइटम इनवॉइस। तो यहाँ पे आपको आइटम इनवॉइस चुन लेना है, जिससे आप बहुत ही आसानी से इसके इंटरफेस को समझ पाएंगे और सारी चीजें प्रॉपर कर पाए। तो अभी हम देखें तो सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो भाई सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है, यहाँ पे दूसरे नंबर का है 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 दे दिया। उसके बाद ये हमसे डेट पूछ रहा है, भाई किस डेट का ये है, तो 2 अप्रैल 2023 का है। तो यहाँ पे हम 2 अप्रैल 2023 दे देंगे और यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पे ये जो आप 1 अप्रैल 2023 देख रहे हैं तो ये क्या है, ये हमारा 2/4/23 और इसकी एंट्री भी हम 2 ही अप्रैल को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 अप्रैल डाल दिया। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में बहुत ही ध्यान से चीजों को समझें। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में अगर यहाँ पे हमने श्याम कंप्यूटर पे खरीदा, यहाँ पे देख सकते हैं इनवॉइस पे लिखा हुआ है श्याम कंप्यूटर, अगर हम यही लेजर डायरेक्ट यहीं पे लगा देते हैं तो ये हमारा क्रेडिट परचेज का, क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज के क्लास में देखा था कि यहाँ पे हम श्याम कंप्यूटर का लेजर लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या है कैश में परचेज कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे श्याम कंप्यूटर का लेजर ना लगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्रेडिट में नहीं ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया कैश का। उसके बाद ये रिसिप्ट डिटेल आएगी, तो इसे कंट्रोल ए करके आप ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आ जाएगी पार्टी डिटेल। अगर आपके केस में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे वापस आइए और यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे यस कर दीजिए और यहाँ पे फॉर मोर कॉन्फ़िगरेशन यस और फॉर ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस कर दीजिए। सबसे पहला यहाँ पे
ऑप्शन मिल जाएगा प्रोवाइड सप्लायर डिटेल और प्रोवाइड रिसिप्ट ऑर्डर एंड इम्पोर्ट डिटेल। तो इसे आप यस कर दीजिए और इसे आप नो कर दीजिए अगर आप रिसिप्ट का डिटेल नहीं दे। लेकिन हम यहाँ पे पार्टी का डिटेल देना चाहते हैं तो इसलिए प्रोवाइड सप्लायर डिटेल को हमने यस कर। अब चाहे आप एंटर करते करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद ये कैश का लेजर लगाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने रिसिप्ट का नहीं ऑप्शन आ रहा है, सीधे पार्टी का यहाँ पे डिटेल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कैश ही दे देंगे तो क्या होगा कि आपकी ये एंट्री कैश में हो जाएगी। तो अगर कैश में हो जाएगी तो आप इसका जो ITC है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये B2C की एंट्री हो जाएगी और वहां पे हमें ITC क्लेम नहीं कर। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे आपके जो भी लेजर्स बने होंगे पार्टियों के वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं श्याम कंप्यूटर्स भी आ रहा है। तो हमने श्याम कंप्यूटर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और अब आप देख सकते हैं सप्लायर और यहाँ पे मेलिंग नेम, एड्रेस, सारी डिटेल आपके लेजर से ये उठा लेगा और क्या रजिस्ट्रेशन टाइप है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें आ जाए। तो इसे आप सेलेक्ट कीजिए और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में आपका कैश आएगा, लेकिन इसके साथ आपके पार्टी का जो डिटेल वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद परचेज लेजर कौन सा है, तो भाई परचेज लेजर परचेज ही हम रखेंगे, तो परचेज ही सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मेन अंतर आएगा पार्टी अकाउंट नेम का, ये चीज आपको ध्यान रखना है अगर आप क्रेडिट और कैश परचेज की एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते कि आइटम कौन कौन से हमने खरीदे। तो भाई CPU हमने खरीदे हैं, कितने पीस, 10 पीस। तो यहाँ पे हम CPU आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, 10 पीस खरीदे। रेट क्या लगाया है इन्होंने, रेट लगाया भाई 3580 का, यानी 3850 का एक पीस लगाया है। एंटर करते हुए यहाँ पे दूसरा आइटम यहाँ पे क्या है, तो दूसरा आइटम हमारा कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमने कीबोर्ड ले लिया। कीबोर्ड कितने पीस लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 पीस 680 के हिसाब से। तो यहाँ पे 15 पीस 680 के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे जो हमने अगला आइटम लिया है, मदरबोर्ड लिया है, कितने पीस लिया है, यहाँ पे 5 पीस। तो मदरबोर्ड हमने 5 पीस लिए हैं। और इसके रेट की बात करें तो यहाँ पे रेट इन्होंने लगाया है 4780 का, 4780। उसके बाद यहाँ पे अगले अगर आइटम की बात करें तो यहाँ पे माउस हमने लिए हैं 20 पीस 480 के। तो हमने माउस लिए 20 पीस और 480 के हिसाब से इन्होंने रेट लगाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इतना हमारा अमाउंट आ रहा है। अगर यहाँ पे मिलान करते तो यहाँ पे हमें अंतर दिखाई दे रहा है। तो एक बार यहाँ पे हम मिलान कर लेते। तो यहाँ पे 20 पीस हमने माउस लिए हैं और यहाँ पे भी 20 पीस है 480 के हिसाब से। और यहाँ पे 5 पीस मदरबोर्ड लिए हमने 4780 के हिसाब, 4780 के हिसाब। यहाँ पे हमने कीबोर्ड लिए हैं 15 पीस। तो यहाँ पे 15 पीस लिए हैं और यहाँ पे कीबोर्ड का रेट हमारा है तो यहाँ पे 680। 10 पीस हमने CPU लिए और CPU का रेट यहाँ पे 3580। तो यहाँ पे हम 3580 डाल देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट हमारा बिल्कुल मैच हो। तो इस तरीके से आप एक बार यहाँ पे दोबारा से कंफर्म कर लें कि जो अमाउंट यहाँ पे इनवॉइस में आ रहा है वही हमारे एंट्री में आना चाहिए, ये मैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये पार्टी चूंकि दिल्ली की है और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, तो यहाँ पे जो GST लिया जाएगा वो IGST के रूप में लिया जाएगा, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे IGST का लेजर लगा दिया। तो यहाँ पे IGST लगा दिया 19,704 रुपया। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते 19,704। तो इसे भी हम एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल इसे नो कर देते हैं और इस तरीके से हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। और अगर आपको हम यहाँ पे कंट्रोल P करके प्रीव्यू दिखाएं इसका कि किस तरीके से प्रीव्यू दिखेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हमारी ये एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे केवल आप देख सकते इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे सप्लायर का नाम आ रहा है और यहाँ पे GST और ये सारा डिटेल। तो इस तरीके से आप कैश परचेज की एंट्री कर सकते हैं और इसे आप एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर आप सीधे कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और वापस आइए यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ पे अकाउंट्स बुक में आएंगे, लेजर में आएंगे। और अगर हम श्याम कंप्यूटर्स में आ रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी लेजर नहीं आ रहा है। तो
इससे हमें ये दिक्कत होगी, मान लेते हैं कि हम भाई डेट यहाँ पे हटा देते हैं और उसके बाद भी देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी एंट्री, जबकि हमने पार्टी डिटेल में श्याम कंप्यूटर्स को यहाँ पे मेंशन किया था। अब चलिए यहाँ पे रिपोर्ट में वापस आते हैं और यहाँ पे हम जीएफटी रिपोर्ट में आते हैं। GFTR3B में इसका इफेक्ट दिखेगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीसी के लिए 19,704 है। यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये श्याम कंप्यूटर से परचेज किया गया है। और यहाँ पे अगर हम एंटर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश लिखा हुआ है और यहाँ परचेज, और इस तरीके से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आप आईटीसी तो क्लेम कर पाएंगे, लेकिन उस पार्टी के लेजर में अगर आप डिटेल देखने जाएंगे तो आपको कोई भी डिटेल, जैसे यहाँ पे अगर हम अकाउंट्स बुक में जाते हैं, लेजर में जाते हैं और श्याम कंप्यूटर के यहाँ लेजर में आते हैं तो कोई भी एंट्री नहीं। तो इससे एक दिक्कत ये होगी, यहाँ पे हमारा आईटीसी क्लेम हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे पार्टी वाइज डिटेल देखना चाहते हैं, भाई किससे कितना माल हमने कैश खरीदा, कितना यहाँ क्रेडिट में खरीदा, यानी कितना नगद कितना उधार खरीदा, तो वो चीज यहाँ पे हम मेंटेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे किस तरीके से हम आईटीसी भी क्लेम कर पाए, कैश परचेज की भी एंट्री कर पाए और यहाँ पे पार्टी वाइज लेजर में उन सभी एंट्री को मेंटेन कर पाए, तो इसके लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। चलिए यहाँ पे हम वापस आते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे डी बुक में आते हैं और यहाँ पे इस एंट्री को हम फिलहाल Alt D से डिलीट कर, ठीक। और उसके बाद दोबारा से बाउचर में ही आते हैं और यहाँ पे परचेज बाउचर है और यहाँ पे हमारे इनवॉइस का नंबर जो यहाँ पे है वो 2 ही है, तो यहाँ पे 2 ही डालेंगे और यहाँ पे हम डेट, जिस डेट का है वो डेट मेंशन करेंगे। यहाँ पे इस बार हम श्याम कंप्यूटर्स का लेजर लगाएं, तो श्याम कंप्यूटर्स का लेजर लगाए, पार्टी डिटेल में वही चीज आ जाएगी, एक बार आप कंफर्म कर लें या फिर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। यहाँ पे भी परचेज लेजर लगाएंगे। यहाँ पे अंतर यही आ रहा है कि यहाँ पे हमने कैफ लगाया था और पार्टी डिटेल में हमने यहाँ पे श्याम कंप्यूटर्स की पार्टी थी। इस बार हमने श्याम कंप्यूटर्स का लेजर भी लगाया और पार्टी डिटेल में भी श्याम कंप्यूटर्स को ही मेंशन किया और यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज का लेजर लगाया। आइटम्स वही रहेंगे हमारे, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आइटम्स हमारे सीपीयू है हमारा 10 पीस, तो यहाँ पे हमने सीपीयू ले लिया 10 पीस है। और यहाँ पे रेट की बात करें तो यहाँ पे रेट भाई इन्होंने लगाया है 3580। उसके बाद यहाँ पे अगला जो आइटम है, अगर हम यहाँ पे इनवॉइस में देखें तो यहाँ पे कीबोर्ड लिया गया है। कीबोर्ड कितने पीस लिए गए हैं, तो कीबोर्ड की बात करें तो 15 पीस है 680 की, 15 पीस 680। उसके बाद यहाँ पे अगला आइटम जो लिया गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड कितने पीस लिए गए, मदरबोर्ड भाई 5 पीस लिए गए, 5 पीस 4780 का। और उसके बाद एक और आइटम है माउस लिया गया है। माउस कितने पीस लिए गए, माउस यहाँ पे लिए गए हैं 20 पीस 480, 20 पीस 400। अब अगर अमाउंट देखते हैं 79,500 और यहाँ पे इनवॉइस में देखते हैं सेम है। और यहाँ पे चूंकि ये पार्टी हमारे राज्य के बाहर की है इसलिए IGST कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ पे ये IGST हो गया और इसे भी हम नो कर देंगे और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से आ जाते हैं हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और सबसे पहले हम आ जाते हैं अकाउंट्स बुक में और आ जाते हैं लेजर में और यहाँ पे देखते हैं श्याम कंप्यूटर। तो यहाँ पे परचेज में एक एंट्री है और यहाँ पे 99,204 की है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो अमाउंट है इतना और IGST इतना लिया गया है। अब चलिए इसका इफेक्ट अगर GST में हम देखते हैं तो यहाँ पे हम आ जाएंगे GST रिपोर्ट में और यहाँ पे GFTR3B और यहाँ पे भी ITC हमारा आ रहा है ऑल अदर ITC। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा श्याम सप्लायर का यहाँ पे जो भी डिटेल है वो आ रहा है और यहाँ पे हम ITC भी क्लेम कर, लेकिन ये क्रेडिट परचेज की एंट्री है। अगर अभी हम वापस आते हैं अकाउंट्स बुक में लेजर में और यहाँ पे श्याम सप्लायर्स पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा करंट क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 99,204 बाकी है। तो हम यहाँ पे कैश में पेमेंट किए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ एक और बाउचर की एंट्री करेंगे पेमेंट बाउचर। पेमेंट बाउचर में सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट ले लेंगे, हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो हम भाई कैश में पेमेंट किए हैं तो कैश ही ले लेंगे। और यहाँ पे हम श्याम कंप्यूटर्स का अकाउंट ले लेंगे, कितना पेमेंट किया है तो 99,204 हमने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में हम यहाँ पे इसी बिल को ले लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग बिल दिखा रहा है, ये 2 नंबर का इनवॉइस है, डेट भी आ रही है, अमाउंट भी आ रहा है, तो ये चीज आप एक बार चेक भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसकी एंट्री कर देंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम नरेशन में इसके बारे में हम डिटेल मेंशन कर सकते हैं कि किस इनवॉइस के संदर्भ में ये पेमेंट किया जाए, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे नहीं चाहते कुछ भी, तो हमने एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब चलिए चलते हैं हम यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ पे चलते हैं अकाउंट्स बुक, चलते हैं लेजर में और यहाँ पे हम आ जाते हैं श्याम कंप्यूटर्स में और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 अप्रैल 2023 को ही यहाँ पे हमने इनसे माल परचेज किया और 2 ही तारीख पे हमने तुरंत कैश में इनको हमने इतना पेमेंट कर दिया। तो अभी देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस हमारा जी। तो इस तरीके से भी आप कैश परचेज की एंट्री कर सकते। इससे ये होगा कि आपका पार्टी वाइज डिटेल भी मेंटेन होगा, आप आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अगर हमारे हिसाब से आप पूछे तो आपको इसी तरीके से एंट्री करनी चाहिए। जिस डेट में आप कैश पेमेंट कर रहे हैं उसी डेट में आप पेमेंट वाउचर भी बना लीजिए और उसी डेट में परचेज वाउचर में भी एंट्री कर लीजिए। तो कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे और आपकी अकाउंटिंग भी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। इस तरीके से आप यहाँ पे कैश परचेज की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या फिर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द जवाब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसे सीखते रहें और मुस्कुराते। नमस्कार।